क्लास में हम लोग पीएच पढ़ने जा रहे हैं। पिछले रोज हम लोग कुछ देखे थे लोगारिथम का क्या है, तो उसका कुछ फॉर्मूला देखे थे। अब हम बता रहे हैं पीएच। पीएच पढ़ने से पहले एक टर्म्स आएगा मोलर कंसेंट्रेशन। ऐसे बुक में नहीं दिया है, इसको देना चाहिए, यह नहीं दिया है। पहला है ऐसे व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन क्या है देख लेंगे पहले। मोलर कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना घोल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन। 11th में यह चीज पढ़ना है। उसी को वहाँ पर मोलरिटी भी कहेंगे, उसी को एक्टिव मास भी कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं, यह 10th के किताब में नहीं दिया हुआ है, फिर भी जान ले ऐसे कि द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolving 1 liter of the solution is called molarity, is called molar concentration. ये 11 में जाएगा तो इसी को हम लोग मोलरिटी भी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलरिटी। इसका यूनिट हम लोग लिख देंगे। इट्स यूनिट इज कैपिटल एम लिख देंगे और मोल एल इनवर्स लिख देंगे। यह अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास 1 m हो तो इस तरह से हम लोग बिग ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन also denoted by big bracket। बड़ा कोष्ठ में इसको डिनोट करते हैं, जैसे इस तरह से। जैसे ऐसे बना दिए, इसका मतलब हुआ मोलर मास ऑफ ए हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे कि लेट 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 डीजल in 1 liter of the solution then यहाँ देखिए 8 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इसका हो जाएगा वेट टेकन बाय मोलर मास 8 ग्राम बाई 180 ग्राम। मोलेकुलर मास इसका मोलेकुलर मास ऑफ C6H12O6 बराबर होता है, यह 72 हो गया, 12 हो गया, 96 हो गया। जोड़ेंगे सब तो मिलकर हम लोग का हो जाएगा 180 ग्राम। यही लिख दिए 180 ग्राम।
यह 1/10 हो गया, इतना मोल। इसलिए अगर 18 ग्राम घुला हुआ हो तो मोलर कंसेंट्रेशन ऐसे लिख देंगे, इतना C12 C6 H12 O6, यानी मोलर मास ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, ग्लूकोज 1/10। अब यहाँ पर यह जो बैक्टीरिया मास में लिखते हैं या मोलर कंसेंट्रेशन में, तो ये इतना लिख देंगे या 0.1 एम लिख देंगे, या आपके बुक में मोल एल इनवर्स विधि का लिखा होगा। तो यह हम लोगों का हो गया मोलर कंसेंट्रेशन। अब दूसरा हम लोग चीज देखेंगे, ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह लेगा। व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? पीएच 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 देखेंगे, यह है क्या? यह बुक में कई तरह से मिलेगा कि किसी बुक जैसा नहीं लिखेंगे, वह सुटेबल डिफिनीशन नहीं है कि पीएच जो है 10 टू द पावर नेगेटिव पावर ऑफ जो है 10 का है, H प्लस जो है नेगेटिव पावर पीएच का है, उस तरह नहीं लिखेंगे। हम सुटेबल एक डिफिनीशन बता रहे हैं। यह पीएच पहले देख लीजिए, बाद में डिफिनीशन बनाया जाएगा। यह पीएच लिख दिए, पीएच इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H प्लस कर दिए AQ, या H प्लस को हम लोग जानते हैं कि H3O प्लस भी कहते हैं। आधार यहाँ 10 लिखा है, कल हम लोग बताए थे लॉग में, लॉग ऑफ एनीथिंग टू द समथिंग बेस रहेगा, तो यहाँ बेस के रूप में हम 10 ले लिए हैं, 10 होता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वांटिटी हो तो इसी राशि का, इसी क्वांटिटी का नाम क्या है? पीएच है। यानी फिर ध्यान से सुनो, किसी हिंदी में सुनो, किसी घोल में वर्तमान H प्लस या H3O प्लस आयन के रेसिप्रोकल के लघुगणक का नाम क्या है? पीएच है। फिर एक बार सुनेंगे, किसी घोल में वर्तमान H प्लस आयन के रेसिप्रोकल के लघुगणक माने लोगारिथम का नाम ही क्या है? पीएच है। इसको हम इस तरह से डिफिनीशन दे देंगे कि द लोगारिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोलर concentration of H प्लस एक लिख सकते हैं, या आपके बुक में H3O प्लस लिखा हुआ है, दोनों चलेगा, कोई बात नहीं, जो मन करे वही लिखेंगे। H3O प्लस present in a solution, present in a solution is called pH। देखो हम लोग का pH बराबर इतना हो गया। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा दें pH को, तो इस तरह से कल हम बताए थे, लॉग में सबको याद होगा एक फार्मूला, इसे बताए थे लॉग ऑफ m/n किए थे, टू द बेस a किए थे। तो ये लॉग ऑफ m टू द बेस, यह भाग जो है, डिवीजन जो है माइनस में हो गया था, लॉग ऑफ n टू द बेस a हो गया था। इस तरह का एक फार्मूला बताए हुए थे, उसी फार्मूला का इस्तेमाल कर दे हम लोग, तो ऐसे हो गया लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ H प्लस AQ टू द बेस 10। हम कल यह भी बताए थे, कल वाला फार्मूला में लॉग जो है 1 का एनी बेस पर कितना होता है? 0 होता है। कल के फार्मूला में बताए थे, कहे थे लॉगरिथम का कल ज्ञान दिए थे, इस तरह से यह कितना होगा? 0 होगा, यह भी मिला था। तो यह 0 हो गया, तो लॉग H प्लस AQ टू द बेस 10, या 10 नहीं भी लिखेंगे तो उसका मीनिंग वही मानकर चला जाता है, लॉग H प्लस AQ टू द बेस 10। यह हम लोग का पीएच, यह एक और पीएच का एग्जाम्पल हो गया।
पीएच का एक और एक्सप्रेशन हो गया, चाहे यह पीएच इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग H3O प्लस के H3O प्लस, और यह एक ही मीनिंग रखता है इस तरह से टू द बेस 10 ऐसे भी इसके आधार पर पीएच को हम लोग कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं, यही आपके बुक में होगा ECD के आधार पर डिफिनेशन। ध्यान से सुनेंगे, किसी घोल में किसी सॉल्यूशन में वर्तमान H प्लस आयन के लॉग का निगेटिव वैल्यू क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। यानी फिर अब ध्यान से सुनेंगे, किसी घोल में वर्तमान विलयन में वर्तमान H प्लस आयन के लोगारिथम का निगेटिव वैल्यू ही पीएच कहलाता है। यानी इसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे बना देंगे, पीएच ऑल्सो में डिफाइंड एज फॉलोज, कोई लिख सकते हैं दोनों में से, पीएच ऑल्सो में डिफाइंड एज फॉलोज, में डिफाइंड एज फॉलो। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द निगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस, अब इसके आधार पर भी हम एक डिफिनेशन बना सकते हैं लॉग का, पीएच का। हिंदी में अगर सुनना हो तो सुन लो कि किसी घोल में वर्तमान H प्लस आयन के लघु गणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बनाना हो तो लिख देंगे कि द निगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर पीएच आल्सो में डिफाइन as follows, यहाँ से the negative logarithm of molar concentration of H plus और H3O प्लस आयन ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, शॉर्ट में है सॉल्यूशन, इज कॉल्ड पीएच। यह पीएच के दो डिफिनेशन है, जो अच्छा लगे वह लिखा जा सकता है। अब देखेंगे प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। अब हम लोग देखेंगे पीएच जो है डिस्टिल्ड वाटर, उसी को प्योर वाटर नहीं कहेंगे, या न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। क्वेश्चन के रूप में पहले दे देते हैं, calculate the pH of distilled water। डिस्टिल्ड वाटर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, या प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन, यह हमारा क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे पहले देख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि प्योर वाटर जो है न्यूट्रल नेचर का होता है, उसमें H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन बराबर होता है। We know that pure water neutral
in nature, देखिएगा, it is found that in pure water या न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस या H3O प्लस भी कह सकते हैं, एक ही चीज है, इक्वल टू OH माइनस, ये दोनों का कंसेंट्रेशन जो है बराबर होता है, यह होता है 10⁻⁻7 m या इसको मोल एल इनवर्स भी कह सकते हैं, दैट इज H प्लस यहाँ हो गया, H प्लस या H3O प्लस भी कह सकते हैं, आपके बुक में H3O प्लस लिखा होगा, या हो गया हम लोग का 10⁻⁻7, यह m है, या इसी को आप चाहें तो मोल एल इनवर्स भी लिख सकते हैं, m में रहने दीजिए, शॉर्ट में हो जाएगा। ये प्योर वाटर में इतना होता है, एट या टेम्परेचर 25 डिग्री सी पर इतना है, पाया गया है, लिख दिया है, 11 में आइएगा तो दिखा दें कहाँ से मिला है, यह इतना ही मानेंगे। आप जानते हैं पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है -log H प्लस AQ, चाहे H3O वाला फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ H3O प्लस लिख दीजिएगा, तो यहाँ भी H3O प्लस लिख देंगे, ऐसे देखेंगे, -log 10 टू दी पावर, यहाँ 10 छिपा हुआ है, 10 टू दी पावर -7, यह यहाँ वाला है। अब हम लोग कल देखे थे, इस तरह से फॉर्मूला देखे थे, इस तरह से log m का पावर n था, टू द बेस a था, तो n इधर आ गया था, log ऑफ m टू द बेस a ऐसे हो गया था, उसी नियम के अनुसार 7 इधर आ जा, तो -7 इंटू log 10 टू द बेस 10, यह प्लस हो गया 7, और log 10 टू द बेस 10 1 हो गया, यह हम लोग का 7 हो गया, दैट इज pH of pure water at 25 डिग्री C या 298 केल्विन भी कह सकते हैं, इक्वल टू 7, यही हम लोग का आंसर हो गया। कल जो है हम pH स्केल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।